अच्छा जी, ये थोड़ा सा सिलेबस के हवाले से मैं जरा बात कर लूं कि ये जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके हमारा पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है और हमारा चौथा चैप्टर है। ठीक है, इसमें देख लें जो फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है जी फ्रॉम द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विद 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके स्टार्ट में देखें इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर उन्होंने डिफाइन किया है स्केर्सिटी को, इन्होंने डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स को कि जी इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशंस हैं। इसके अंदर जो है हम वो डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स की जो मैंने आपको बताई थी कि एडम स्मिथ का व्यू बताया था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मार्शल का व्यू डिस्कस किया था और मैंने रॉबिन्स का जो था वो डिस्कस किया था। तो ये डेफिनेशंस जो हमने डिस्कस की थी वो और ये डेफिनेशन में शामिल है। उसके बाद इसमें जो पहला सेक्शन है दिस इज रिलेटेड टू हाउ टू मेक पीपल डिसीजंस, और हाउ टू मेक पीपल डिसीजंस के अंदर जो सेक्शन ए है दिस इज रिलेटेड टू द पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स नंबर 1। और इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वन इज एफिशिएंसी एंड सेकंड इज द इक्वालिटी। दूसरा इसके अंदर प्रिंसिपल जो बी है विच इज रिलेटेड टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जिसका टाइटल है द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। ठीक है, इसके अंदर उसने बताया कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है और उसकी क्या उसकी सिग्निफिकेंस है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। फिर तीसरा इसके अंदर जो 1.1 सी है प्रिंसिपल, ये है जी कि अबाउट दी रैशनल पीपल, के लोग जो है जो डिसीजन मेकिंग करते हैं लाइफ में, या इंडिविजुअल्स जो है उनका क्या बिहेवियर होता है। और फिर ये जो बिहेवियर है इसमें जो मार्जिनल चेंजेस हैं, जो थोड़ी जो चेंजेस आती हैं उनका क्या क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, इसके अंदर जैसे उन्होंने नेटफ्लिक्स के हवाले से भी थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है कि मैनी मूवी स्ट्रीमिंग सर्विसेज सेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ मूवी इक्वल टू 0। ये नेटफ्लिक्स के हवाले से कुछ उसने बताया। फिर इसके अंदर 1.1 डी है कि पीपल रिस्पॉन्ड्स टू इंसेंटिव्स, और इसके अंदर वो बता रहा है कि जो लोग हैं जहां पे भी उन्हें फायदा नजर आता है वहां पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, और इसमें इंसेंटिव्स के हवाले से बताया, डायरेक्ट इंसेंटिव्स हैं, इनडायरेक्ट इंसेंटिव्स हैं, कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं। और लास्ट के अंदर जो है इसके अंदर 1 सेक्शन 2 है जिसके अंदर बताया गया है कि लोग किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, लोग ट्रेड के जरिए इंटरेक्ट करते हैं, जो सेक्शन हमारा 1.2 ए है। और फिर हमारे पास 1.2 बी है जिसके अंदर है कि मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके अंदर डिफाइन किया गया है मार्केट को और मार्केट इकोनॉमी के हवाले से मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, इसमें ये जो हमारा जो एक आ रहा है फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली FYI, ये और एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड से रिलेटेड है। ये जो केस स्टडी है ये इसमें शामिल नहीं है। जैसे उन्होंने कहा है कि एडम स्मिथ वुड हैव लव्ड उबर, कि उबर के हवाले से उन्होंने एग्जांपल दी है कि अगर एडम स्मिथ होता तो वो इस उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये केस स्टडी हम नहीं कर रहे। फिर इसके अंदर जो प्रिंसिपल है 1.2C विच इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, और इसी के अंदर मार्केट फेलियर, एक्सटर्नैलिटी और मार्केट पावर है। ये जो सेक्शन है 1.2C प्रिंसिपल 7, इसको आप छोड़ दें। 1.2C प्रिंसिपल 7 ये शामिल नहीं है। और उसके बाद इसमें हमारे पास 1. सेक्शन 3 आ गया 1.3, और 1.3 के अंदर है कि इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इसमें बताया गया है कि कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इट इज डिपेंडिंग ऑन दी एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और लास्ट इसके अलावा 1.3 बी है जिसमें बताया गया है इन्फ्लेशन से रिलेटेड बताया गया है, और कहा गया है कि इन्फ्लेशन जो है वो कब होती है। ठीक है, और लास्ट फाइनली इसके अंदर बताया है कि सोसाइटी जो है अच्छा जी, ये चैप्टर हमारे पास चैप्टर अब 2 आ गया और इसका टाइटल है जी थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर देखिए स्टार्ट में वो बता रहा है कि रोल ऑफ द इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट का क्या रोल है एज ए साइंटिस्ट के तौर पे। ठीक है, और इसमें फिर उसमें जो सेक्शन 2.1 है
हमारे पास सेक्शन 2.1 बी है जिसके अंदर रोल ऑफ अजम्पशंस है, और इसमें 2.1 सी जो है इकोनॉमिक मॉडल्स है। इसमें सेक्शन 2.1 सी जो है ये आपने नहीं करना, सेक्शन 2.1 सी जो है वो नहीं करना। उसके बाद हमारे पास ये सर्कुलर फ्लो की डायग्राम आ गई है 2.1 डी, 2.1 डी ये आपने करना है। फिर इसके साथ आ गया 2.1 सी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर। ये जो 2.1 सी है ये आप लोगों ने स्लाइड्स से करना है, जो स्लाइड्स मैंने दी थी उसमें से करना है। उसके बाद जी इस चैप्टर के अंदर ये माइक्रो और मैक्रो की डेफिनेशन आ गई है, और फिर रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट एज पॉलिसी एडवाइजर, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक हो गया जी, ये चैप्टर सिर्फ यहां तक है जी, 2.1 तक कंप्लीट है। 2.2 जो बी है 2.21 ए है, लेकिन 2.2 बी से ऑनवर्ड नहीं है, 2.2 बी से ऑनवर्ड आगे नहीं है। ओके जी। अच्छा जी, अब हमारे पास चैप्टर 4 आ गया है, दी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये चैप्टर कंप्लीट है जी, ये जो चैप्टर है कंप्लीट है। इसमें स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट से, फिर कंपेटिटिव मार्केट है, फिर डिमांड है, डिमांड क्वांटिटी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, शिफ्ट्स इन दी डिमांड, difference between different types of goods, normal good, inferior good, substitution good, complementary goods। फिर इसी तरीके से सप्लाई हमारे पास आ गया, उसके डिटर्मिनेंट्स आ गए, सप्लाई आ गया, उसकी डेफिनेशन आ गई। ठीक है, उसके बाद आगे उसी में उसकी मूवमेंट अलोंग द कर्व और उसकी शिफ्टिंग है, फिर उसके डिटर्मिनेंट्स हैं, फिर सप्लाई एंड डिमांड टुगेदर है जिसको हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, फिर सरप्लस शॉर्टेज, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो बताई गई हैं, और चेंजेस बताई गई हैं कि इक्विलिब्रियम में किस तरीके से चेंजेस आती हैं। जब डिमांड में चेंज आ जाए, सप्लाई में चेंज आ जाए, दोनों में चेंज आ जाए तो क्या इफेक्ट आते हैं। और एंड में ये टेबल है, टेबल 4। ठीक हो गया जी, ये चैप्टर है जी हमारा कंप्लीट। और इसके साथ साथ मैंने जो शुरू में आपको करवाया था कि जो इकोनॉमिक क्वेश्चंस है, फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस वगैरह जो क्वेश्चंस हैं, इनपुट क्वेश्चन, आउटपुट क्वेश्चंस, डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस, ये जो सारे के सारे हैं इसके बारे में। ठीक हो गया जी, ये भी इसमें हमारे पास शामिल है। अच्छा जी, मैंने कल आप लोगों को एक वो फाइल भिजवाई थी जिसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे, मैथमेटिकल डेरिवेशन थी शुरू में, और जिसमें बताया गया था कि पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम लीनियर मॉडल, और उसको मैंने सॉल्व करके कुछ एक मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व भी किया था। ठीक है, और जो सॉल्व करने के बाद मैंने उसमें कुछ सवाल दिए थे, तो वो आप लोगों ने देख लिए हैं या कर लिए हैं या नहीं किए, इसके बारे में जरा बता दें। अच्छा, आप देखें, अब आप वो फाइल को पढ़ लें, उसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके सर, वो आप अपना देख लीजिएगा। वैसे मेरा शायद इरादा ये है कि मैं परसों थर्सडे को शाम में ये मैथमेटिकल क्वेश्चन कोई 30 या 40 मिनट्स की आपकी क्लास वहां पे हेले कॉलेज में ले लूं और ये सवाल आपको करवा दूं। दिस थर्सडे सर? तो वो जैसे अगर मेरा कोई टाइम सेट होगा, जी यही जो थर्सडे आ रहा है जी, थर्सडे परसों। जी ठीक है सर। उसमें ये होगा कि आप जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हो, वो भी आप अपना डिस्कस कर लीजिएगा, और उससे अगर सिलेबस से रिलेटेड और भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी ठीक हो गया सर।